आज तो कोई बात नहीं, कोई नहीं, कर लो जितना तारा बंद हो। मैं जिंदाबाद मैं कराऊंगा। या तो आराम से खड़े रहो, कदे चक्कर में पड़ रहे हो, क्या बदतमीजी है। मैं समझ क्या, मैं सवेरे का कहने लग रहा हूं, मैं मेंटल हूं, मैं यहाँ सब्रवाल बहुत परेशान करके हूं। मैं लोग इकट्ठे करके बताऊंगा। अरे मैं तो आया, मैं बताऊंगा तुमने प्रकाश को वोट देने के लिए आए, कदे किसी का गलतफहमी नहीं। छोड़ो यार, चलो सारा बकवास करते हो। आदमी की तरह समझा दिया है मैंने। भाई जयप्रकाश एमपी जिंदाबाद, भाई जयप्रकाश एमपी जिंदाबाद, भाई जयप्रकाश एमपी जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो कोई बात नहीं, कोई नहीं, कर लो जितना तारा बंद हो। मैं जिंदाबाद मैं कराऊंगा। या तो आराम से खड़े रहो, कदे चक्कर में पड़ रहे हो, क्या बदतमीजी है। मैं समझ क्या, मैं सवेरे का कहने लग रहा हूं, मैं मेंटल हूं, मैं यहाँ सब्रवाल बहुत परेशान करके हूं। मैं लोग इकट्ठे करके बताऊंगा। अरे मैं तो आया, मैं बताऊंगा तुमने। ये लोग जयप्रकाश को वोट देने के लिए आए, कदे किसी का गलतफहमी नहीं। छोड़ो यार, चलो सारा बकवास करते हो। आदमी की तरह समझा दिया है मैंने। भाई जयप्रकाश एमपी जिंदाबाद, भाई जयप्रकाश एमपी जिंदाबाद, भाई जयप्रकाश एमपी जिंदाबाद। मैं जिंदाबाद मैं। तो फिलहाल संवाददाता रवि जांगड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, जिस तरीके से कांग्रेस उम्मीदवार जेपी की कार्यकर्ताओं को सख्त चेतावनी उनकी तरफ से दी गई है और यहां पर जमकर नारेबाजी भी हुई थी, क्या एक अपडेट आपके पास है? जी बिल्कुल प्रद्युमन, अगर बात करें भिवानी जिले के मातहता भवानी खेड़ा, हालांकि हिसार संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, एक रिजर्व हल्का है। यहाँ पर जो है हिसार संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी जयप्रकाश अपने दौरा कार्यक्रमों के मुताबिक अलग अलग गाँव में पहुंचे थे, जहां पर दो कांग्रेसी नेता, अगर पूर्व सीपीएस रामकिशन फौजी की मैं बात करूं या फिर सतबीर रतेरा जो कि कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, हुडा खेमे से हैं, ये दोनों ही अपने अपने समर्थकों के बीच थे। उनके समर्थक उनकी नारेबाजी कर रहे थे, नारे लगा रहे थे। हालांकि आधा दर्जन कार्यक्रमों में ऐसी वानगी देखने को मिली थी। उसके बाद जयप्रकाश उर्फ जेपी के नाम से मशहूर है जयप्रकाश, उनके सब्र का बांध टूटा था और उन्होंने न केवल तलखी बरती, सख्त लहजे में उन्होंने कार्यकर्ताओं को भी कह दिया कि वो जो है बताएंगे कि पूरी रात से परेशान कर रखा है। साथ ही चेतावनी भी दी कि आराम से यहाँ पर खड़े रहो, किसी चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। जिंदाबाद के नारे तो मैं लगवाऊंगा, कोई बात कुछ भी कर लो, लेकिन आगे मैं जो है बताता हूँ। इस तरह की बातें उनके द्वारा कही गई थी। ये भी कहा गया था कि जो ये पब्लिक आई, जो भीड़ आई है, ये किसी नेता विशेष के लिए नहीं आई है, बल्कि ये तो जयप्रकाश को यानी मुझे वोट देने के लिए आई है। खुद के लिए उन्होंने कहा कि जो लोग आए ये उनको वोट देने के लिए आए हैं। कल एक वानगी देखी गई थी जब दीपक बावरिया आए थे, कांग्रेस के, माफ कीजिएगा अगर मैं बात करूं, कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी हैं, वो आए थे भिवानी में राव दान सिंह के समर्थन में जो सम्मेलन आयोजित किया गया था SC ST और साथ ही बैकवर्ड क्लास के नुमाइंदों का। उस दौरान भी कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं के बीच, नेताओं के बीच धक्का मुक्की देखी गई थी, काफी अनुशासनहीनता उस वक्त भी देखी गई थी, गुटबाजी देखी गई थी। और एक बार फिर से जिस तरह से नारेबाजी की जा रही है, तो यही बयां कर रहा है कि कांग्रेस की अंदरूनी जो फूट है, जो गुटबाजी है, वो कहीं न कहीं हावी दिखाई देती है। और वजह यही है कि आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों का ये एक तरह से देखा जा सकता है कि वानगी है कि जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, वो यहाँ पर जो है अपनी अपनी रोटियां सेकने के मकसद से अपनी बयानबाजी कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। कार्यकर्ता जो है अपने अपने नेताओं के प्रति जिस तरह से जो दिखा रहे हैं कि भाई वो अव्वल है, वो ऊपर है, तो इस तरह की वानगी यहाँ पर देखी जा रही है। हालांकि चुनाव लोकसभा का है, लेकिन तैयारियां विधानसभा की, जो जितने भी नेता हैं, छोटे भैया नेताओं की बात करें या फिर पूर्व विधायकों की बात करें, वो तमाम लोग इसी रस्साकसी में है कि आगे आने वाले दिनों के लिए अपनी सीट, अपनी टिकट कैसे पक्की की जाए, खुद को कैसे वो यहाँ पर
प्रोजेक्ट करें, और इसके अलावा ये भी कि कितने लोगों को भीड़ को वो लेकर आ रहे हैं, ये तमाम चीजें भी दिखाई जा रही हैं। लेकिन जयप्रकाश जो है अपनी बेबाकी के लिए मशहूर है, वो कुछ भी कहने से कतई गुरेज नहीं करते हैं, और इस तरह की वानगी यहाँ पर देखने को मिली थी। उनका ये कहना था कि जो ये लोग बकवास कर रहे हैं, जो ये बदतमीजी कर रहे हैं, कतई बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि ये भीड़ जो है ये जयप्रकाश के लिए आई है, न कि स्थानीय नेताओं के लिए आई है। तो इस तरह की बातें कहीं न कहीं पार्टी में भीतरघात भी दिखा रही हैं, और वो इस चुनाव की वेला है, लोकसभा चुनाव के दौरान इस तरह की बातें होना कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं के बीच भी जो आपसी सामंजस्य का अभाव देखा जा सकता है। नेताओं की तो बात ही दीगर है प्रद्युमन। और बिल्कुल, क्योंकि रवि देखिए जिस तरीके से कहीं ना कहीं इससे पहले भी तमाम बार देखने को मिला है कि जब भी कोई जनसभा होती है तो उसमें आरोप प्रत्यारोप या जमकर नारेबाजी देखने को ही मिलती है कांग्रेस की। अगर हम बात करते हैं तो वही स्थिति यहाँ पर बन रही है। चुनाव के मद्देनजर अगर समझना चाहें तो कितना नुकसान ये चीज चुनाव में जो कांग्रेस को देखने को मिल सकता है? देखिए प्रद्युमन, जैसा हमने जिक्र किया कि ये जो है लोकसभा चुनाव भले ही हो, लेकिन ऐसे लोग, ऐसे नेता, छोटे नेताओं की चाहे बात करें या बड़े नेता जो कि टिकट की कतार में हैं, तो खुद को यहाँ पर अपने आप को जो है अपना वर्चस्व दिखाना चाहते हैं। वजह यही है कि 4, 6, 8, 10 वर्कर्स को लेकर जिस तरह से नारेबाजी करवाई जाती है, उस नारेबाजी से भले ही जो है वो खुद का वर्चस्व दिखा रहे हो, लेकिन कहीं न कहीं पार्टी को इस तरह का नुकसान हो रहा है, क्योंकि आपसी गुटबाजी में, आपसी फूट में जो है ये तमाम चीजें उलझ कर रह गई हैं। हालांकि सपोर्ट में आते हैं उन कैंडिडेट्स के लिए, लोकसभा कैंडिडेट जो खड़े हैं उनके लिए आते हैं, लेकिन जब कहीं न कहीं अपना महिमा मंडन करते हैं, अपना गुणगान करवाते हैं, तो निश्चित तौर पर जो मुख्य मोटिव है, जो मुख्य मकसद है, जो उद्देश्य है, उससे कहीं न कहीं भटकते दिखाई देते हैं। तो जाहिर सी बात है, चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, लेकिन तैयारियां जो है अभी से विधानसभा की देखी जा रही हैं। लेकिन जयप्रकाश का जिस तरह से तेवर देखे गए थे यहाँ पर भवानीखेड़ा हल्के में, साफ तौर पर चेतावनी कार्यकर्ताओं को उनके द्वारा दी गई थी कि वो किसी गलतफहमी में ना रहें, बदतमीजी ना करें, तमाशा ना बनाएं तमाम चीजों का। वो सुबह से इस बात को लेकर के, हालांकि जब शाम की बात है ये, तो सुबह से जो है दोपहर बाद की बात है, जब उन्होंने ये तमाम ये बातें उन्होंने कही थी, उनका कहना था कि वो सुबह से ये तमाम चीजें देखते आ रहे हैं, ऐसे में ये बर्दाश्त के लायक नहीं है, सहन जो है करने लायक नहीं है। तो जो कैंडिडेट हैं, जो भी लोग हैं, जो इस तरह के लोग हैं जो आए हैं मीटिंग में, वो जो है संयम से रहें। तमाम लोगों का पता है कि वो कौन कितने पानी में है। इस तरह की बातें भी उनके द्वारा कही गई थी। चलो ठीक है रवि, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबर पर नजर बना रखिएगा, आगे भी लगातार हम लोग आपसे अपडेट लेंगे। तो फिलहाल 2 तस्वीरें आप देखिए। दीपक बावरिया की रैली में भी बवाल देखने को मिला था, और उसके बाद आपको बता दें कि जयप्रकाश यानी कि जेपी के सामने भी जमकर नारेबाजी की गई है, जिसके बाद जेपी ने आपको बता दें कि सख्त लहजे में कहा था कि अब मैं बताऊंगा कैसे करते हैं नारेबाजी। तो फिलहाल आपको बता दें कि इस वक्त की ये बड़ी खबर है, कांग्रेस उम्मीदवार जेपी की कार्यकर्ताओं को सख्त चेतावनी। तो फिलहाल ये 2 तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। अपने अपने नेताओं की नारेबाजी पर भड़के हैं जेपी। इस वक्त की बड़ी खबर, जेपी ने असंसदीय भाषा का भी प्रयोग किया है। तो आगे बढ़ लेते हैं खबरों में। आपको बता दें कि फतेहाबाद से जानकारी है, दिग्विजय चौटाला ने बोला है हमला, देवेंद्र बबली पर दिग्विजय ने बोला है हमला। देवेंद्र